हरी सब्जियों की कीमत लगातार बढ़ रही है। टमाटर पहले से 100 से 150 रुपए किलो तक पहुंच गया है। वहीं अब मिर्ची की कीमत भी तेजी से बढ़ने लगी है। देश के अधिकांश शहरों में मिर्च 200 से लेकर 400 रुपए किलो तक पहुंच गई है। वहीं अदरक की कीमत भी तेजी से बढ़ने लगी है। आमतौर पर मानसून के मौसम में हरी सब्जियों और फलों के दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार तो मानो महंगाई का ब्रेक ही फेल हो गया है। सब्जियों के दाम रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे हैं। टमाटर की कीमत 150 रुपए किलो तक पहुंच गई है। प्याज की कीमतें भी दिल्ली एनसीआर में 40 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। अब मिर्च की कीमत भी लोगों को रुलाने लगी है। अदरक हरी मिर्च की कीमत 400 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। देश के अधिकांश इलाके में बारिश की वजह से फसल प्रभावित हो रही है। वहीं सामानों का ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित हो रहा है, जिसकी वजह से सब्जियों की कीमत बढ़ती जा रही है। इसी बीच दालों की कीमतों में भी उछाल देखने को मिल रहा है। इस महंगाई से आम लोग परेशान हो रहे हैं। पिछले हफ्ते से लेकर अब तक 10 दिनों में दालों की कीमत में काफी बढ़ोतरी हुई है। भले ही बढ़ोतरी 5 से 10 की हो, लेकिन इस महंगाई की मार लोगों को सहना पड़ रहा है। दाल की बढ़ती कीमतों से देश के गरीब तबके को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। देश भर में बढ़ते टमाटर के भाव और महंगाई से आम लोग हर जगह परेशान हैं। और इस वक्त हम भोपाल के शाहपुरा लेक के पास एक पार्क में खड़े हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, ये बताइए कि टमाटर, मिर्ची, अदरक सब महंगा? निश्चित ही ये सब कुछ महंगा है। आम उपभोक्ता की जो जीवन यापन की जो चीज़ें होती हैं, ये आम चीज़ें होती हैं, उससे कोई ये लग्जरी चीज़ें नहीं है। तो टमाटर हो गया, खास तौर पे इस समय जो अपनी लाली दिखा रहा है, वो लाली ऐसी देखनी पड़ रही है। घर पे जाओ तो घरवाली अपनी आंख लाल कर लेती है, बोलती ना तो टमाटर ला पाते हो ना कमा पाते हो। तो ये बड़ी विकट स्थिति है। सरकार को कहीं ना कहीं इस पर सोचना पड़ेगा और इस महंगाई पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा। इसमें आम उपभोक्ता प्रभावित कर रहा है। कोई खास उपभोक्ता की थाली पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो एक वर्ग है और शायद ये सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग है जो इन सब चीज़ों से प्रभावित होता है। ये रोजमर्रा की चीज़ों में इन तरह की चीज़ों की महंगाई अपने आप में चिंता का विषय है और खास तौर पर चुनावी साल भी आ रहा है। हर साल बारिश के टाइम महंगाई, ये सब्जियां महंगी होती हैं। केंद्र सरकार क्या करेगी इसमें? नहीं, केंद्र सरकार हो या कोई भी सरकार हो, सरकार जब वेलफेयर स्टेट में रहती है तो सरकार का ये कॉन्सेप्ट होता है कि आम जनता की चीज़ों को हमेशा उसको ध्यान रखें। तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट भी ये है। तो सरकार को कहीं ना कहीं महंगाई पर कंट्रोल निश्चित करना चाहिए, क्योंकि आम जनता को कम से कम भरपेट खाना तो दे। और ये एसेंशियल चीज़ों की जब महंगाई होगी तो कैसे करेगा? आपने कितने दिन से टमाटर खरीदने में थोड़ा संकोच किया? टमाटर घर में ला ही नहीं रहा हूँ। 200 रुपये किलो टमाटर हो रहा है। और कल भी मैं मार्केट में गया था तो टमाटरों की ये स्थिति हो रही है कि लोग एक एक टमाटर ले रहा है कि साहब 2 टमाटर दे दो, 1 टमाटर दे दो। जहाँ हम एक 2-2 किलो लेके आते थे और 250 ग्राम पे भी नहीं। सोचना पड़ रहा है। महंगाई क्या, हर चीज़ में महंगाई है। किचन की हर वस्तु महंगी हो चुकी है। आप जीरा ले लो तो जीरा 400-500 रुपये किलो हो रहा है, जहाँ वो साल 100 रुपये 110 रुपये किलो होता था। धनिया की स्थिति वो है। मिर्ची ले लो तो क्या कौन किसको जिम्मेदार मान? भाई ये तो है, ये जितने सरकारी कराती है, जो भी कराती है, जितने एजेंट है, ये सब ने अपना अपना माल दबा के रख लेते हैं कि इस पर कोई, हाँ, केवल प्रायोजित महंगाई है। हाँ, प्रायोजित है। जो आप मानते हैं कि प्रायोजित महंगाई? प्राइस महंगाई ये है कि कुछ तो चीज़ें हैं ना पानी में गल गई पिछले बार। अभी क्या है, पानी में इतनी गल गई हैं कि प्याज लहसुन में पानी भर गया। इस चक्कर में प्याज लहसुन तो बहुत महंगा हो गया। 200 रुपये और 30 रुपये प्याज का रेट जा रहा है। और वहाँ की ये चीज़ें हैं, टमाटर वगैरह, ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा पानी में गलने की वजह से महंगाई तो बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई है कि लोग लेते थे 2 किलो तो ले रहे हैं 250 ग्राम। सर, महंगाई बढ़ने से क्या घर में क्लेश हो रहा है? नहीं, अब चिल्लाते रहे लोग। घर बीवी तो चिल्लाई, आज टमाटर नहीं लाए। ये महंगाई प्रायोजित है, काला बाजारी। क्या इससे कैसे कंट्रोल किया जाए? क्या सुझाव देना चाहिए? सरकार को तो स्ट्रिक्ट करना पड़ेगी काला बाजारी पे। गोदामों पर छापे मारे। ये कह रहे हैं छापे मारने से महंगाई कम हो जाएगी, क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि सरकार को ये देखना पड़ेगा कि जो महंगाई है उसको वो कैसे कंट्रोल करे। जैसे धनिया हो गया 200 रुपये किलो, 250 रुपये, अदरक हो गया, ये सब हो गया। तो ये सब गवर्नमेंट ही इसको, जैसे सरकार को उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि भैया चुनाव आ रहा है। अगर ये लोग महंगाई पे कंट्रोल नहीं करेंगे, जैसे कि इन लोगों ने सिलेंडर पे बढ़ा रखा है, इतना ज़्यादा कर रखा है, सब कुछ कर रखा है ना। तो ये सब इन लोगों को देखना पड़ेगा, तभी ये लोग कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज हाँ। क्या आपको क्या लगता है कि महंगाई क्यों बढ़ी है? टमाटर, आपने कितने दिन से घर में टमाटर नहीं? टमाटर मैंने नहीं लिया है, लगभग हो गया 1 सप्ताह। और महंगाई एक स्थायी भाव है हमारे समाज का।
मांग और आपूर्ति के सिद्धांत हमेशा काम करता है। सरकारें कोई भी आए कोई भी जाए, यदि आपकी मांग अधिक है आपूर्ति कम है तो ये होना ही होना है। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति की आय बढ़ी है। ये महंगाई का रोना तो राजनीतिक होता है। जिसकी आय ना बढ़ी हो और क्रय शक्ति कम हो और उसके बाद वस्तुएं लेता है तो उसके लिए महंगाई है। सामान्य व्यक्ति के लिए महंगाई नहीं है। यदि किसी की 10,000 वेतन थी तो 50,000 हो रही है। अब वो महंगाई का रोना यदि वो रोता है तो बिल्कुल ये असत्य है। और मांग आपूर्ति तो हमेशा चलती है। टमाटर नहीं वकील साहब ये कह रहे हैं कि तनख्वाह बढ़ी है इसलिए खरीद सकते हैं। ये सरकार का फेल्योर है। अभी भास्कर में एक न्यूज़ छपी थी कि किसान जो है खेत पे ही जो है अपनी फसल को दबाने के लिए बाध्य है। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो है नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है ये अपने आप में कहीं कहीं फेल हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहीं पे फेल हो रहा है। किसी तरीके से अगर कालाबाजारी भी हो रही है, रेट बढ़ाने के लिए हो रही है, तो इन सब चीज़ में किसी भी कोई भी सरकार हो, नॉट कांग्रेस बीजेपी सपा, ये जवाबदारी हमेशा सरकार की होती है। क्योंकि सरकार किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, सरकार हमेशा आम जनता की होती है। इसमें ये बहुत सारी न्यूज़ है, ये बड़ा दुखदायी पहलू है। मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पे अगर होता है तो लेकिन इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो सकता है कि एकदम से जो है कि सप्लाई पहले इतनी थी और आज 1 रुपये किलो की चीज़ 100 रुपये किलो हो जाए। आप इनकी बात से सहमत? नहीं, बात यह है कि सरकार क्या मतलब समाज क्या, सरकार की एक सीमाएं होती हैं। सरकार टमाटर के भाव बढ़ रहे हैं, प्रयास करेगी सरकार, पर ये टमाटर सरकार नहीं बेच सकती है ना। सरकार की तुरंत तो पैदा कर सकती है सरकार कि भाई आज टमाटर लगाओ एकदम प्रोडक्शन कर चल। ये प्रोडक्शन क्या होता है, किसानों के पास होता है। ठीक है, हमारे यहाँ व्यवस्थाएं सुधर रही है, स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज कम है और बीच के बिचौलिए हैं उनको हटना चाहिए। पर ये सरकार एक दिन में नहीं कर सकती कोई भी सरकार कि आज टमाटर के भाव 200 है और कल हो सकता है 2 रुपये भी हो जाए। आप क्या बोलेंगे? टमाटर और दूसरी किराने के सामान भी कुछ महंगा मिल रहा है। एक्चुअली आवाज़ आ रही है क्लियर? एक्चुअली हम चर्चा ही करते रह जाते हैं और वो इट बॉइल्स डाउन टू नथिंग। हमें कुछ कोऑपरेटिव मॉडल्स जो गुजरात में, या हम ये देख रहे हैं कि कुछ एक ऐसे निजी क्षेत्र में कुछ यंगर लोग आगे आए हैं और जैसे महाराष्ट्र है, साउथ है, IITians ने आके जो कोऑपरेटिव एक समितियां बनाई हुई हैं और उसके माध्यम से वो जो अपना कार्य कर रहे हैं, तो उससे बिचौलियों भी गए और जो किसानों को उनका मिलना चाहिए एक्चुअल द राइट्स विच दे हैव, ये प्राप्त हो सकता है सिर्फ सरकारों को दोष देने से। देखिए, केंद्रीय सरकारी जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं अमित शाह हैं, उनसे कुछ मैसेज देना चाहेंगे भोपाल से आप? उनके लिए मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि सेंटर की जो स्कीम्स हैं वो हैं बहुत अच्छी, बट ग्राउंड ज़मीनी हकीकत जो है वो वास्तविकता से अलग है। तो इस ज़मीनी हकीकत को सुधारने के लिए वी एज अ सिटीज़न, एज एन इंडिविजुअल्स, वी शुड कम आउट एंड वी शुड गिव आवर कंप्लीट फुलफिल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द सोसाइटी। आपको क्या लगता है गृहिणियों का किचन का बजट इस वक्त बिगड़ा हुआ है? जी हाँ, बिगड़ा तो हुआ है। और ये जो सोशल मीडिया पे इतने सारे जो जोक्स वोक्स पढ़े जा रहे हैं कि ताले में रख रही हैं महिलाएं और सासें जो हैं वो टमाटो को तिजोरियों में रख रही हैं, तो ये तो खैर हंसी की बात एक तरफ हो गई। परंतु यहाँ पे एक जो बड़ा दुखद विषय ये है, इतनी कीमतों के बाद भी किसान हमारा पहले भी गरीब था, आज भी गरीब है और वो मर रहा है, लागत भी उसकी पूरी नहीं हो रही। इसलिए हमने सबने वी शुड कम फॉरवर्ड। और लोग देखिए ज़मीन बेच रहे हैं, सारी ज़मीनें कन्वर्ट हो रही हैं कंक्रीट जंगल्स में, हमें खाने को नहीं मिलेगा तो क्या? महंगाई की सब्जियां इतनी महंगी बिक रही है लेकिन किसान आज भी गरीब। किसानों को फ़ायदा पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि किसानों से 10 रुपये किलो लिया जाता है, यहाँ आते आते 100 रुपये किलो हो जाता है। तो किसान 10 रुपये की चीज़ वो वहीं गला दे रहा है। इस बेटर है कि खाद बन जा रहा है, तो इस शहर तक नहीं पहुँच पा रही। आप सलाद में टमाटर खा रहे हैं? बिल्कुल नहीं खा रहे हैं। हमने तो 1 हफ्ते से टमाटर ही नहीं खरीदा भैया, क्योंकि हम तो, जहाँ तक मेरी राय है कि टमाटर में जो महंगाई और जो अदरक मिर्ची धनिया ये सारी जो व्यवस्थीकरण है ना, इस पे मैं दोषी कहीं ना कहीं ये मठाधीशों को मानता हूँ जो कोल्ड स्टोरेज चलाते हैं। कहीं ना कहीं बड़े उसमें काला बाजारी चल रही है। सरकार को ये देखने की बहुत ज़रूरत है कि हमारे प्रदेश में कहाँ कहाँ वेयर हाउस हैं, उन वेयर हाउस में क्या माल रखा गया है, वो कितने दिन वैलिड रहेगा, और अगर वो माल समय से निकल के मार्केट में आएगा तो मुझे नहीं लगता कि महंगाई होगी। केंद्र सरकार का क्या रोल है महंगाई? देखिए, केंद्र सरकार का जहाँ तक है, मेरा मानना है कि केंद्र सरकार तो और राज्य सरकार दोनों ही इस मामले में दोषी हैं, क्योंकि इन दोनों को ही कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि आपको वेयर हाउस देखना पड़ेगा, वेयर हाउस चेक करना पड़ेगा। अगर किसान से आपने कोई भी फसल खरीदी है, टमाटर 10 रुपये किलो के भाव से आपने किसान से खरीदा, स्टोरेज करने के बाद आज आप 150 रुपये 200 रुपये किलो बेच रहे हो, तो ये काला बाजारी का जो पैसा है ये कहीं ना कहीं इन मठाधीशों को, इन पार्टियों को भी दे रहा है। वकील साहब,
क्या लगता है सब्जियां महंगी चल रही है, दालें भी महंगी है, किराने का सामान भी थोड़ा महंगा है, कब तक ये चीज़ें कंट्रोल में आएंगी? देखिए, ये तो सरकार के ऊपर और जनता की समझदारी के ऊपर ये डिपेंड करेगा। जैसे हमारे यहाँ नाफेड जैसी संस्था भी है जो देश का गौरव कहलाती है, इस डिस्ट्रीब्यूशन चेन में बहुत बड़ा योगदान है। सरकार को क्या करना चाहिए, देखिए चूंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और सेंट्रल में भी बीजेपी की, स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है, तो इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। खासतौर पर एमपी स्टेट में ये चीज़ें अपने आप में कम से कम कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कि हमारे अभी एक मित्र ने बताया कि 10 रुपये किलो मिलता है और 150 रुपये किलो या 100 रुपये किलो बिक रहा है, तो ये जो 90 रुपये किलो या 110 रुपये 20 रुपये किलो का जो अंतर है, ये अंतर जा कहाँ रहा है और इसके पीछे का कारण है। सरकार को डिस्ट्रीब्यूशन चेन कहीं ना कहीं सुधारना पड़ेगा, एसएचजीज को सुधारना पड़ेगा, कोऑपरेटिव मूवमेंट के तहत इसको एक नए तरीके से इसको लेके आना पड़ेगा। क्योंकि हमारे सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, इसको मेरा ये मानना है कि इसको एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप है और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ हेल्प ग्रुप है, क्योंकि पब्लिकली कनेक्टेड होता है। किसान जो होता है जमीन से जुड़ा होता है, तो उसको लेके और जो मार्केट यहाँ पे ये प्रॉपर उपलब्ध करा के इन दोनों के बीच की जो अगर कड़ी का ये प्रॉपर काम कर लें, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अपने आप में एक सुधार होगा और एक मॉडल भी सेट किया जाएगा। दालें भी महंगी हो रही हैं, किराने का सामान भी महंगा, और सब्जी खरीदने कल या परसों 2-3 दिन में आप गए होंगे, क्या कहेंगे? दाल और जो सब्जियां महंगी हुई हैं, ये दालों के जो ये स्टिल जो कहना चाहिए कि जो महंगाई जो बढ़ी हुई है, इसका तो आम ज़मीन पे लोगों का असर पड़ रहा है। लेकिन जो सब्जी के मामले में आप जो अभी टमाटर के जो एक मिथ्या बनाई जा रही है, अभी 1 महीने पहले ही टमाटर आपके द्वारा मैंने जो मालूम चला कि किसानों ने ज़मीन में दबा दिया। वो इसलिए दबा दिया कि कोई कीमत एक सेट होना चाहिए, जो वो कीमत भी सही नहीं थी। जब 10 के 1.5 किलो टमाटर मिल रहे थे, आज 150 रुपये किलो बिक रहे हैं। क्योंकि एक यदि जब तक वो चीज़ का प्रभाव किसानों पर नहीं दिखेगा कि इसके आवक हमें रेट मिलेंगे मार्केट में, तो वो किसान उगाएगा नहीं। आज जब 150 रुपये किलो बिक रहे हैं, जैसे प्याज का आज से 10 साल पहले बवंडर हुआ था, तो लोगों ने प्याज इतनी ज़्यादा उगा दी थी कि प्याज के रेट गिर गए थे। तो ये डिमांड और सप्लाई की जब तक ये स्थिर नहीं हो पाएगी, जब तक ये रेट ऐसे ही ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होंगे, महीने भर के अंतर में आप देखिए 10 रुपये किलो टमाटर आज 150 रुपये किलो हो गया। ये डिमांड और सप्लाई का अंतर है, बाकी कुछ भी नहीं है। आज उत्पादन ज़्यादा होता तो हम ये टमाटर का नहीं, आज हम ना बात करके आज वातावरण के बारे में बात। महंगाई रोकने का उपाय? जब तक राज्य शासन, विशेष रूप से भारत सरकार की एक सीमाएं होती हैं, राज्य शासन पूरे भारत देश के बीच में जो बिचौलिए हैं, इनसे जब तक प्रेरित रहेगी या दबाव में रहेगी, तब तक ये महंगाई चढ़ती उतरती रहेगी। कारण उत्पादक को 6 महीने परिश्रम करता है, 8 महीने परिश्रम करता है, खेत में अपना लहू और बहाता है, अपना श्वेत बहाता है, उसके बाद में उसको यदि 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो मिलता है, और वही बिचौलिया मार्केट में आने के बाद में 10 से 15 रुपये प्रति किलो, आप सोचिए क्विंटल में नहीं प्रति किलो कमाता है। तो ये जो बीच में गड़बड़ी है, जब तक शासन इसको नहीं रोकेगा, इस पर नियंत्रण नहीं करेगा, तब तक ना किसान को कुछ मिलेगा, ना ग्राहक को कुछ मिलेगा, खाएंगे बिचौलिए। आप ये बताइए कि जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, टमाटर के भाव बढ़ रहे हैं, सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं, गृहिणियों को कितना फ़र्क पड़ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? सर, ये टमाटर इतना महंगा हुआ है, उस पर मुझे एक गज़ल याद आती है, हुई महंगी बहुत सारा, थोड़ा थोड़ा पिया करो। लेकिन अब घर में ये है कि नहीं बोल सकते ना कि टमाटर पनीर में कम डालो, छोले में कम डालो, या बिना टमाटर के तड़का लगा लो। बच्चे तो खाएंगे ही नहीं, तो बच्चे तो खाना ही बंद कर दिए बिना टमाटर का, नाराज़ हो गए सर। आप ये बताइए कि बच्चे भी नाराज़ हैं या आपके हस्बैंड भी नाराज़ हैं? हस्बैंड तो नाराज़ नहीं है, हस्बैंड नाराज़ नहीं है, वो लाते हैं, कोशिश करते हैं कि सब खुश रहे। महंगा है तो क्या हुआ, लाते हैं, पर क्या करें। हस्बैंड इसलिए नाराज़ नहीं है कि आप उनको दबा लेते हो, टमाटर के भाव भी महंगे पड़ रहे हैं? नहीं, हम उनको नहीं दबाते, समझते हैं सर महंगा है तो थोड़ा कम खाएंगे, बिना खाए टमाटर के भी रह सकते हैं, नाराज़ होकर नहीं रह सकते। देखिए, आप ये बताइए कि अब इसका उपाय क्या है, किस तरह महंगाई कम की जाए? महंगाई इसलिए है कि अड़ेती लोगों ने है ना महंगाई कर रखा है, सरकार ने नहीं करा है, अड़ेती लोगों ने इसकी महंगाई कर रखा है, और उन लोगों ने है ना इसको सब है ना कैप्चर करके नहीं रोक के रखा है। इसी कारण ये महंगाई का कारण ये। आप बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है? टमाटर भी महंगे हैं, किचन का सामान भी महंगा है, किराने भी महंगा है। अब बाकी तो इन लोगों ने सबने बता ही दिया होगा यार। अब टमाटर तो महंगा है ही, दुनिया में सभी जान रही है। मिर्ची भी महंगी है, मिल कुछ रहा नहीं है, धनिया भी महंगी है, आदमी तो परेशान है। अब आप जैसे कह रहे हो कि उसका नियंत्रण क्या है या उसका उपाय क्या है, तो अब ये भाई कह रहे हैं कि आड़तिया ने, तो आड़तिया तो गवर्नमेंट के अंदर ही है ना, गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती भाई। गवर्नमेंट हम ये कह दें कि आड़तिया ने दबा लिया, तो हम जो गवर्नमेंट चला रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? आड़तिया को तो कंट्रोल करने का काम गवर्नमेंट का है, वो करे ना उसको कंट्रोल। आप जब सब्जी खरीदने जा रहे हैं थोड़ा गुस्सा आ रहा है? क्यों नहीं आएगा गुस्सा यार, जेब में लेके 200 जाते हैं, 1000 रुपये की सब्जी आ जाती तो गुस्सा तो आएगा ही ना आदमी को। फल भी देखो तो आप क्या के 280 रुपये किलो सेवफल बिक रहा है,
जो एक दिन मैंने धनिया लिया था 10-20 रुपए का, तो उसने इतनी धनिया, मैंने कहा भैया सूंघने के कितने पैसे लगेंगे इसके, तो वो वाला हाल है इस समय। तो बहुत बुरी हालत है। आप लोग तो संपन्न लोग लग रहे हैं, खासकर जो गरीब वर्ग बेचारा जो झुग्गी में या छोटे स्लम में रहते हैं, उनको कितनी दिक्कतें हो रही होगी? नहीं, दिक्कत तो सभी को हो रही है, उनको संपन्नता को भी हो रही है और गैर संपन्न को भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि महंगाई का असर केवल संपन्न लोगों पे नहीं और गैर संपन्न पे है। महंगाई का असर तो सब पे है, सब पे पड़ेगा इसका बराबर असर। आप सबका अपना अपना बजट होता है। जो आदमी संपन्न होता है वो उस स्टैंडर्ड से जीता है, वो अपनी गाड़ी भी मेंटेन करता है, अपने घर को भी मेंटेन करता है, गवर्नमेंट को तनख्वाह भी वो भी देता है, टैक्स भी देता है दुनिया भर का। हम संपन्नता के लिए हम क्या यही परेशान होते रहे कि हमने ज़िंदगी भर टैक्स देने का ही ठेका ले लिया है क्या? भाई हम टैक्स देते रहें और आप सब में बांटते रहो, ये कौन सी संपन्नता का निशानी है भाई? वकील साहब, टैक्स देने के बाद भी महंगाई? नहीं, महंगाई का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल टैक्स ही नहीं है। टैक्स का जो है जो सामाजिक जो समझता है उसके आधार पे है कि ज़्यादा लोग तो ज़्यादा टैक्स लें, और ये डिपेंड करता है सामाजिक परिस्थितियों और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन पे। मैं सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो डिमांड एंड सप्लाई की बात हमारे एक मित्र ने कहा था कि ये डिमांड एंड सप्लाई जो सप्लाई की जो कमी बताई जा रही है, ये मार्केट फोर्सेस के द्वारा है कि नेचुरल तरीके से है? मतलब ये जनरेटेड ये डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट की गई है कि नहीं है, कि मार्केट फोर्सेस ऑटोमेटिक उसको निर्धारित कर रही है? क्योंकि सरकार का काम है मानव व्यवहार को नियंत्रित करना, यानी कि हम सबको नियंत्रित करना। इसीलिए प्राइमरी जवाबदारी सरकार की होगी, सरकार उससे निपटना ही पड़ेगा। और अगर सरकार इससे नहीं निपटेगी, सरकार किसी भी दल की हो, कहीं ना कहीं उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इस समय चुनावी साल है, सरकार को बहुत ही गंभीरता से इस मुद्दे को सोचना चाहिए, कहीं इसके दूरगामी परिणाम ना हो जाए। ऐसा ना हो कि टमाटर की जो लाली है दूसरी जगह कहीं अपना परिणाम। वकील साहब, आप महंगाई को लेकर सरकार को धमकी दे रहे हैं? नहीं, हम धमकी नहीं दे रहे हैं। हम चूंकि हम तो आम आदमी हैं, और हम धमकी देने वाले कौन होते हैं? जो धमकी देगा वो वोटर के रूप में आ जाएगा, क्योंकि हम ना किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं ना हम कुछ करते हैं। हमारा ये कहना है कि सरकार को एक सजेशन है, एक विनम्र निवेदन है कि इस तरह का कुछ ना कुछ कार्य करें, जिससे कि आम जनता जो है, लोकप्रिय सरकार यदि है तो लोकप्रिय सरकार बनी रहे, और टमाटर की लाली ऐसा ना हो कि कालापन के रूप में, कहीं गुलाब जामुन के रूप में या जामुन के रूप में उसका कालापन वहाँ पे हो जाए। तो सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान करना। जमाखोरी पे नियंत्रण तो सरकार का ही काम है। आपने इतने सारे क्या विभाग बना रखे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं भाई? ये केवल कमीशन लेने के लिए थोड़ी है, ये केवल कमीशन लें और हम अपना काम चलाते रहें, ये नहीं चलेगा। और ये गलती है, जनता को सब जानकारी होती है। अगर जमाखोरी भी कर रहे हैं लोग, व्यापारी कर रहे हैं या कोई भी कर रहे हैं, तो हम उस पर छापा मारें, नियंत्रण करें, हम अपने अधिकार में लें, तब तो काम चलेगा। नहीं तो ऐसे कैसे काम? ऐसे तो जनता पिसती रहेगी। तो आपने देखा कि हमारे साथ शाहपुरा लेक के पास एक पार्क में काफ़ी सारे लोग थे, और सभी सब्जियों की महंगाई और बढ़ती महंगाई दूसरी चीज़ों से परेशान है, और उनका कहना है कि सरकार को इस बारे में कदम उठाना चाहिए, विभिन्न एजेंसियों को सक्रिय करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।